नमस्कार मित्रों। हमने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर में तो बहुत से टेक्निक्स हैं जिसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि एलोपैथ की विधि अलग है, होम्योपैथ की विधि अलग है, आयुर्वेद की विधि अलग है और हम लोग ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। लेकिन एक अगर सफल उपचारक हो तो हम एक्यूप्रेशर को एलोपैथ की विधि से भी जोड़ सकते हैं, होम्योपैथ की विधि से भी जोड़ सकते हैं, आयुर्वेदा की विधि से भी जोड़ सकते हैं और हम ऊर्जा के सिद्धांत से ट्रीटमेंट तो करते ही हैं। मित्रों, ट्रीटमेंट के दौरान जो हमारे एक्यूपंक्चर के विद्वान थे उन्होंने एक अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ट्रीटमेंट के 10 ऐसे नियम बनाए जिसका प्रयोग करके, कॉम्बिनेशन के आधार पर प्रयोग करके आप किसी भी बीमारी का शमन कर सकते हैं। हालांकि उपचार, किसी भी रोगी का उपचार करते समय बहुत सी बातों पर ध्यान रखा जाता है। उसका जनरल प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, यह जानने की प्रयास की जाती है कि मरीज कितना देर सोता है, मरीज का वेट कितना है, मरीज का हाइट कितना है, मरीज का मूत्र कैसा निकलता है, मरीज का मल कैसा निकलता है। इन सब चीजों पर चर्चाएं होगी। उसके बाद है कि मरीज क्या खाना पसंद करता है, मरीज का स्वभाव कैसा है। ये आपको ये हमने जो शुरू के जो ट्रीटमेंट बताए हैं, वो शुरू के जो 2 लेवल बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया है। यह सुपर एडवांस लेवल में भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इसको अपने उपचार योजना से जोड़ के कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का जो पहला रूल होना चाहिए एक उपचारक को, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट करते के समय ध्यान रखना चाहिए कि उसके डिस्टल पॉइंट एंड लोकल पॉइंट्स, जब मरीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे उपचारक को यह तय करना चाहिए कि शरीर के किस भाग में बीमारी है और सभी भागों के लिए डिस्टल पॉइंट बनाए गए हैं, दूरस्थ बिंदु बताए गए हैं। आपको जब शुरू में हमने जब वीडियो बनाया था तो हमने आपको बताया था कि अगर गले से ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो Li4 का प्रयोग करते हैं, गले से लेके डायफ्राम के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो P6 का प्रयोग करते हैं, डायफ्राम से लेके नाभि के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो ST36 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बताए थे आपको कि नाभि से नीचे और पेल्विस रीजन तक कोई प्रॉब्लम हो, आगे की तरफ की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए हम लोग SP6 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि अगर गर्दन से ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो LU7 का प्रयोग करते हैं, गर्दन से नीचे और ये थोरेसिक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम लोग UB54 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये नीचे थोरेसिक, ये नाभि के नीचे से पीछे के भाग से थोरेसिक एरिया से लेके नीचे तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि SP6 का प्रयोग करते हैं, यानी कि SP6 का बाइलेटरल प्रयोग किया जाता है। यानी कि सबसे पहले मेरे सीने में दर्द हो रही है तो हमने क्या चुना, सीने के दूरस्थ बिंदु को चुना। बाएं तरफ हो रहा है तो बाएं तरफ के बिंदु को चुना, दाहिने तरफ हो रहा है तो हमने दाहिने तरफ के बिंदु को चुना, यानी कि दूरस्थ बिंदु को चुना। लेकिन जब आप एडवांस लेवल की ओर जाएंगे तो हमारे डिस्टल पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8 डिस्टल पॉइंट नहीं है। डिस्टल पॉइंट ये 22 डिस्टल पॉइंट बनाए गए हैं जो सभी स्पेसिफिक एरिया के डिस्टल पॉइंट होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई मरीज आता है, अगर किसी खास पार्ट में, किसी खास जगह पर प्रॉब्लम बताता है तो सबसे पहले उस डिस्टल पॉइंट के बारे में उसके डिस्टल पॉइंट को टच करना चाहिए और डिस्टल पॉइंट को टच करने के बाद जैसे ही पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाए, साथ में हम लोग उसके लोकल पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब लोकल पॉइंट्स क्या है और डिस्टल पॉइंट क्या है,
यह आपके मन में सवाल उठता होगा। तो डिजिटल पॉइंट जो है हमारे दूरस्थ बिंदु और लोकल पॉइंट क्या है, हमारे जो सू पॉइंट्स हैं, 5 सू पॉइंट्स हैं, जिसको आप पंच तत्व के बिंदु कहते हैं, उसका प्रयोग करके आप किसी भी बीमारी को समन करने में बहुत बड़ा योगदान आप उसका योगदान कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने मान लिया कि मेरे ये नाभि से ये मेरे डायफ्राम से लेके और नाभि तक की अगर कोई समस्या है, तो हमने राइट साइड में प्रॉब्लम था तो ये क्या बोलते हैं कि ST36 का प्रयोग किया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम था तो हमने क्या किया कि ST36 का प्रयोग किया लेफ्ट साइड में। ये आप सर्वविदित इसको जानते हैं। लेकिन हमने तो इस एरिया को लिया, लेकिन दाहिने तरफ हो सकता है हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमारे गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो। तो हमने उस एरिया को ले लिया, उसके डिजिटल पॉइंट को ST36 को ले लिया, और हमने क्या किया, जब हम ये समझ लेते हैं कि नहीं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उसके सू पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। सू पॉइंट्स के प्रयोग करने में अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके 5 सू पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। पंच तत्व के बिंदु का प्रयोग करते हैं, 5 तत्व के 6 ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं। सू पॉइंट्स के संबंध में बस एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑर्गेन सोर्स बिंदु का तो प्रयोग करते ही हैं। सू पॉइंट्स के अंदर हम लोग अगर क्या होता है कि अगर स्पेसिफिक टाइमिंग का पता चल जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग लिवर 3 का प्रयोग करते हैं, SI4 का प्रयोग करते हैं, LI4 का प्रयोग करते हैं, LU9 का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग चाहे तो अगर हमको किसी ऑर्गेन सोर्स के बिंदु का पता नहीं